नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु मन अलैहा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, आमीन। और जब पड़े मुश्किल मुश्किल कुशा का साथ हो। या इलाही भूल जाए नज़र की तकलीफ को, शादी दीदार हुस्ने मुस्तफा का साथ हो, आमीन। या इलाही गर्मिए महशर से जब भड़के बदल, तो दामन महबूब की ठंडी हवा का साथ हो, आमीन। नींद तो नहीं आ रही है किसी को? हाँ, मैं भी यही देखना चाह रहा था। मैं किसी का पर्दाफाश तो नहीं करता, मैंने ये देख करके ही पूछा है कि नींद तो नहीं आ रही किसी को। तो जिनको आ रही थी वही सबसे पहले आकर खोल के कह रहे हैं कि ना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कमाल साहब है ना। जिनको आ रही थी वही करेंगे ना बिल्कुल भी ना। यही तो एक अंदाज है मुसलमानों में ना। पूछो कहाँ जा रहे हो? कि कहीं नहीं। जबकि जा रहे हैं रामपुर को, पूछो कहाँ जा रहे हो? ना कहीं नहीं। अरे इससे बड़ा झूठ और कौन सा होगा? रामपुर को जा रहे हैं, पूछो कहाँ जा रहे हो? कि कहीं नहीं। बच्चों ने पूछा पापा कहाँ जा रहे हो? कि बेटा कहीं नहीं। झूठ झूठ होता है, बच्चों से बोलो, बड़ों से बोलो, अपने से बोलो, बेगाने से बोलो, झूठ झूठ होता है। जहाँ जाओ वही बता कर जाओ। बच्चा पूछे तब, बड़ा पूछे तब, घरवाली पूछे तब, बेटी पूछे तब, जहाँ जाओ वहाँ बता करके जाओ। झूठ झूठ होता है। अब नींद भाग गई ना। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं शुरू कहाँ से करूँ, नाज शरीफ से करूँ कि तकरीर से करूँ। नाज शरीफ से करता हूँ तो इतनी अच्छी नातें हम और आपने सुन ली। मौलाना यूसुफ कमाल साहब क़िबला के भाई मौलाना हारून कमाल साहब क़िबला, ये तो मैं सुन रहा था कि आज पहली बार एक ऐसा मैंने अंदाज देखा। कह रहे थे कि आखिर में इन्होंने कहा था कि सिर्फ 2 शेर सुनाऊंगा। बड़ा अच्छा अंदाज है, 2 शेरों में 2 कलाम सुना दिए। लमियाती नज़ीरू पूरा कलाम पढ़ दिया, सबसे आला औला हमारा नबी पूरा कलाम पढ़ दिया। मैंने कहा अल्लाह ये कितने लंबे शेर है, 2 शेरों में 2 कलाम पढ़ दिए। तो ये हुनर है जो मुफ्ती साहब क़िबला है ना। अब बताइए, इतनी अच्छी नातें हो गई। उस्ताद शोरा मौलाना साहिबुल कादरी साहिब क़िबला का कलाम हुआ, मौलाना यूसुफ कमाल साहिब क़िबला का कलाम हुआ। चलिए मैं भी 2 या 3 शेर पढ़ूंगा ताकि सरकार के मदह खानों में अपना भी नाम आ जाए। और मैं अक्सर कलाम मौलाना यूसुफ कमाल साहिब क़िबला के भी पढ़ता हूँ, उनका कलाम एक आध बीच में पढ़ूंगा। मेरा दिल चाह रहा है कि उनका कलाम, एक कलाम है दमे आखिर खुदारा बस यही पैगाम लिख देना।
वो कलाम एक ऐसा कलाम है, उसमें एक ही शेर जलसे की कामयाबी की जमानत बनता है, एक ही शेर। और मैं उसे पढ़ूंगा मगर बीच में पढ़ूंगा। आज मैं 2 नए शेरों से शुरुआत कर रहा हूँ, लेकिन पहले आप हजरात दुरूद शरीफ पढ़ करके सुनाइए बुलंद आवाज से। जिनके होठ नहीं खुले हैं शुरू से वो भी होठ फड़फड़ाइए और जरा बुलंद आवाज से पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या नबी अल्लाह। 2 या 3 शेर आपकी समातों के हवाले तड़प कर बोल दीजिए सुभान अल्लाह, और एक मर्तबा कह दें या रसूल अल्लाह। माइक ऑपरेटर साहब थोड़ा सा ही को दे, बराए नाम बस हल्का सा शेर सुनिए कि अंधेरों से कह दो, क्या बात, अंधेरों से कह दो पहुंच जाऊंगा मैं, अंधेरों से कह दो पहुंच जाऊंगा मैं, चराग मोहब्बत जलाते जलाते अंधेरों से कह दो। जब तक सारा मजमा नहीं बोलेगा मैं इसी बंद को पढ़ता रहूंगा, चाहे रात के 2 बज जाए, जब तक सब नहीं बोलेंगे। अंधेरों से कह दो पहुंच जाऊंगा मैं, चराग मोहब्बत जलाते जलाते अंधेरों से कह दो, अंधेरों से कह दो पहुंच जाऊंगा मैं, चराग मोहब्बत जलाते जलाते मेरी हाजिरी हो दयारे हरम में, तराना नबी का सुनाते सुनाते मेरी हाजिरी हो दयारे हरम में, तराना नबी का सुनाते सुनाते मेरी हाजिरी। माशाअल्लाह। अच्छा ये बताइए शेर पसंद आया कि नहीं आया? कितने लोगों को आया? सिर्फ मर्द मर्द हाथ उठाए। कितने लोगों को? अच्छा सिर्फ मर्द मर्द हाथ उठाए। अच्छा मतलब अभी भी नहीं समझे? अब इससे बड़ा इशारा और कौन सा हुआ है ना? अच्छा चलिए कोई बात नहीं। अब मैं अगला शेर पेश कर रहा हूँ, दुआओं से भी नवाजिए और जरा तड़प करके बोल दीजिए सुभान अल्लाह। थोड़ा जोर से कह दें या रसूल अल्लाह कि मेरी रूह में नाम अहमद बसा हो, मेरी धड़कनों पर मोहम्मद लिखा हो, मेरी रूह में। जरा बड़ों की दुआएं ले लूं फिर मैं शेर पढ़ता हूँ इंशाल्लाह। मचल कर बोलिए सुभान अल्लाह। मेरी रूह में नाम अहमद बसा हो, मेरी धड़कनों पर मोहम्मद लिखा हो, मेरी रूह में नाम अहमद बसा
बाते वफा मेरी गुजरे नबी की मोहब्बत में आंसू बहाते बहाते अंधेरों से कह दो। एक शेर और सुनिए, तड़प कर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। कि नजर आया जब, नजर आया जब काफिला हाजियों का बया हो ये मुमकिन नहीं हाल दिल का। नजर आया जब, नजर आया जब, नजर आया जब काफिला हाजियों का बया हो ये मुमकिन नहीं हाल दिल का। मैं चलने लगा, मैं चलने लगा खुद ब खुद उनके पीछे। अकीदत के मोती लुटाते लुटाते मैं चलने लगा खुद ब खुद उनके पीछे। अकीदत के मोती लुटाते लुटाते अंधेरों से कह दो। एक शायर कहता है कि क्या क्या ये हो रहा है तलाशे हुसैन में, क्या क्या ये हो रहा है तलाशे हुसैन में। अहले इल्म का मजमा है, इनकी दुआओं का सहारा लेकर के मैं अपनी बात शुरू करूं। शायर ने कहा क्या क्या ये हो रहा है तलाशे हुसैन में। हर शख्स रो रहा है तलाशे हुसैन में। और सैलाब देखता हूं तो आता है ये ख्याल, सैलाब देखता हूं तो आता है ये ख्याल। पानी भटक रहा है तलाशे हुसैन में, पानी भटक रहा है तलाशे हुसैन में। बरादराने मिल्लत इस्लामिया, अब थोड़ा सा माहौल बनाइए, इसलिए कि बरादरे गिरामी कारी यूसुफ कमाल साहिब क़िबला ने बड़ी मोहब्बत से कहा था कि कारी साहब आप तशरीफ ले आइए। मेरी आदत है कि मैं अपने स्टाफ वालों की और स्टाफ वालों से जो अकीदत रखता है उनकी मैं बहुत कद्र करता हूँ, उनका बहुत एहतराम करता हूँ। आज मुझे आपसे बहुत प्यार है, बहुत लगन है, बहुत मोहब्बत है, इसलिए कि 12 बजने के करीब हैं और अल्लाह के फजलो करम से अभी तक आप यहाँ पर बैठे हैं। क्या मेरी मोहब्बत में नहीं, मौलाना राशिद हुसैन साहब क़िबला की मोहब्बत में, तो ये भी नहीं किसकी मोहब्बत में बैठे हो। तो आप कहोगे जाकिर हम तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में बैठे हैं। तो आइए थोड़ी देर अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जब आप प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में बैठे हैं तो जिस तरीके से एक शख्स को अपने शादी के प्रोग्राम में किसी नेता का इंतजार होता है, अगर किसी के यहाँ शादी का प्रोग्राम हो और उसमें वो किसी नेता की दावत कर दे, जब तक वो आ न जाए घर वाले को सारी खुशियां अधूरी नजर आती है। अगर किसी MP MLA की दावत कर दे, जब तक वो आ न जाए घर वाले की निगाह रास्ते की तरफ को लगी रहती है। लेकिन आज हमारे मौलाना यूसुफ कमाल साहब क़िबला के बहनोई साहब ने, उनके घर वालों ने किसी MP MLA की दावत नहीं की। अगर दावत की है तो आमिना के लाल की दावत की है, महबूब जुल जलाल की दावत की है। तो आइए जब सरकार की दावत की है तो हम इस अंजुमन में, इस जलसे में, इस मिलाद शरीफ में, अपने इस प्रोग्राम में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को याद करें और इस तरीके से करें कि आ जाइए मोहम्मद छोटी सी अंजुमन
बदूर दराज से आए हुए मेहमानों, आशिक रसूल ये बता रहा है, ये कहना चाह रहा है, आका मेरे अमाल इस काबिल नहीं है कि मुझे जन्नत मिल जाए। बड़ा गुनहगार हूँ, बड़ा सियाकार हूँ, जश्न साले सवाब में आने वालों। जाकिर हमीदपुरी कहता है, उस आशिक रसूल की बात ही क्या, हम और आप अपने गिरबानों में झांक करके देखें और इसका सर्वे करें और तो ये कहते नजर आएंगे हमारे अमाल इस काबिल नहीं है कि हमें जन्नत मिल जाए, इसलिए कि नमाजें हमारे पास नहीं, रोजे हमारे पास नहीं, हुस्ने सुलूक हमारे पास नहीं, छोटों पर शफकत करना हमारे पास नहीं, बड़ों का अदब करना हमारे पास नहीं, फिर भी जन्नत के ठेकेदार हैं। मैं कहता हूँ प्यारे, अमाल हमारे इस काबिल नहीं है कि हमें जन्नत मिल जाए। वो तो कहिए हम और आप उस पैगंबर इस्लाम की उम्मत में है कि जिसको अपनी उम्मत से इतना प्यार है, इतना प्यार है कि खुद आका इरशाद फरमाते हैं कि मुझे अपनी उम्मत से इतना प्यार है, इतना प्यार है जितना माँ को अपनी औलाद से होता है, उससे 70,000 दर्जे ज्यादा मुझे अपनी उम्मत से प्यार है। सरकार फरमाते हैं माँ के प्यार से 70,000 दर्जे ज्यादा मुझे अपनी उम्मत से प्यार है। एक आशिक ने तभी तो कहा कि दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा, अरे क्यों कह रसूल पाक से देखा न जाएगा, और जन्नत में वो रसूल हमारा न जाएगा, अरे जब तक हर एक उम्मती बख्शा न जाएगा, जब तक हर एक उम्मती बख्शा न जाएगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मौत क्या है? लफ्ज़ मौत कहना आसान है, लिखना आसान है, पढ़ना आसान है। मीम बनाया, वाव बनाया, ते बनाया, लफ्ज़ मौत बन गया। लेकिन प्यारे तारीख का मुताला करो और फिर लफ्ज़ मौत को समझो तो एक दिन नहीं महीनों की भूख खत्म हो जाती है। बेशक बेशक। कभी सोचा कितने जनाजों को कांधे पर बिठाकर कब्रिस्तान पहुंचा दिया। चौपालों पर जिक्र करते हो हमने फला को कब्रिस्तान पहुंचा दिया, बैठकों में बैठते हो जिक्र करते हो हमने फला को कब्रिस्तान पहुंचा दिया, जवान बेटा था कब्रिस्तान पहुंचा दिया। तुमने कब्रिस्तान नहीं पहुंचाया, एहसान मानो उस मरने वाले का कि उसने अपने साथ ले जाकर हम और आपका उसने ठिकाना दिखा दिया। उसने हम और आपको ये बता दिया कि देखो ये वो जगह है कि सिर्फ मैं ही नहीं आया हूं, तुमको भी एक दिन यहाँ आना। सरकार को उम्मत का इतना ख्याल, दुनिया में तशरीफ लाए, आते ही सजदा किया, मेराज के लिए तशरीफ लेकर गए, उम्मत का ख्याल, दुनिया से जाहिरी विसाल फरमाया, उम्मत का ख्याल। चाहने वालों का ये हाल है कि इधर जलसा हो रहा है, उधर आग का दायरा लगाकर तापा जा रहा है, बोलने की आवाज आ रही है। ये बहुत कम मजमा है, आपकी दुआएं अल्लाह का फजलो करम है, ये नाचीज आपकी दुआओं से। अगर 50-40 में बोल के जानता है तो 50-50 हजार के मजमे में भी कई दफा बोलने का इत्तेफाक हुआ। मगर ये मिजाज है कि जब तक सारा मजमा बैठ करके ना सुने उस वक्त तक बोलने में मुझे लज्जत हासिल नहीं होती।
इसलिए अगर मुझे बोलने की आवाज आती है तो बुरा लगे या भला लगे, मैं कह देता हूँ भैया कहीं दूर जाकर के बातें कर लो, तुम्हें अपना काम करना है, हमें अपना काम करना है। वो अपना काम करे, हमें अपना काम करना। ये तो अपनी अपनी तकदीर है कि किसी को माल पसंद है और किसी को इसके बिलाल पसंद है। क्यों मौलाना अरुण कमाल साहब? जी जी, है ना? ये तो अपनी अपनी तकदीर है ना। ये सोच करके जलसे में बैठा करो कि सोने की रात रोज रोज आती है, सोना बनाने की रात कभी कभी आज उस मरहुमा की रूह अपने इस मकान पर आई होगी और ये पूरा मंजर मुलाहिजा कर रही होगी, मेरे भाइयों ने मेरे लिए क्या किया, मेरे मैके वालों ने मेरे लिए क्या किया, मेरे भाइयों के स्टाफ के जो मिलने वाले थे उन्होंने मेरे लिए क्या किया, मेरी ससुराल वालों ने मेरे लिए क्या किया। हम इस मकान पर आए यूसुफ कमाल साहिब क़िबला की दावत मोहब्बत पर आकर के तकरीर कर रहे हैं कि हमने इनके ऊपर कोई एहसान किया नहीं। इन्होंने हमें दावत दी, दावत देकर हमें बुलवाया, इन्होंने हमारे ऊपर कोई एहसान किया नहीं। एहसान उस वहदहू ला शरीक का है जिसने हम और आपको सबको बुलाने के बाद दारेन की सआदतों से माला माल फरमाया। एहसान उस वहदहू ला शरीक का है, वरना शायद ये प्रोग्राम ना होता, आप भी सो जाते, हम भी सो जाते, रात सो करके गुजर जाती। तो एहसान किसका? उस वहदहू ला शरीक का। तो मुझे इससे कोई शिकवा नहीं होता। बस्ती में कितने लोग सो रहे हैं, बातें करने वाले बातें कर रहे हैं। मैं तो इसीलिए डंके की चोट पर कहता हूं कि ये अपनी अपनी तकदीर है, किसी को माल पसंद है, किसी को इसके बिलाल पसंद है। बल्कि कभी कभी तो मैं ये भी कहता हूं कि मुनकिरों के मुक़द्दर में माला गया, मुनकिरों के मुक़द्दर में माला गया, मुनकिरों के मुक़द्दर में माला गया। अरे अपने ही से मैं इश्क़ बिलाल आ गया, अपने ही से मैं इश्क़ बिलाल आ गया। और हश्र में जब के सुन्नी परेशान हुए, हश्र में जब के सुन्नी परेशान हुए, तो बख्शवान अली माँ का लाला गया, बख्शवान अली। मौत की तैयारी करो, मौत की तैयारी क्या है? तो आप कहोगे जाकिर हम नमाज पढ़ते हैं, ये मौत की तैयारी है, हम रोजा रखते हैं, ये मौत की तैयारी है, हम हज बैतुल्ला अदा करते हैं, ये मौत की तैयारी है, हम ज़कात देते हैं, ये मौत की तैयारी है। बेशक बिल्कुल सच है, ये सारी की सारी तैयारियां मौत की तैयारी में आती है। अजीज़ाने गिरामी, एक तैयारी और किया करो, और मैं ही नहीं, आप ही नहीं, बल्कि प्यारे मैं तो जहां जहां जाता हूँ ये मेरा मिजाज है, एक तैयारी की बात और की जाती है। मुफ्ती जावेद आलम साहिब क़िबला रौनक स्टेज है, मौलाना मोहम्मद हनीफ साहिब क़िबला बरादर अकबर यहाँ पर तशरीफ फरमा है। एक तैयारी और है, वो तैयारी कौन सी है? अगर तुमसे किसी का दिल दुख जाए तो माफी मांगने में देर न करो, किसी के दिल पर चोट लग जाए माफी मांगने में देर न करो, इसलिए कई हुकूकुल इबाद में आता है। हुकूक की दो किस्में, हुकूकुल्लाह हुकूकुल इबाद। हुकूकुल्लाह में अल्लाह के हक आते हैं, जैसे नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है। खुदा न करे
अगर इनमें से हमसे कोई कोताही हो जाए, अल्लाह ताला जब चाहे अपनी रहमत कामिला से माफ फरमा दे। लेकिन प्यारे, आओ जरा कान लगा करके तकरीर को दिल की डायरी पर नोट करिएगा। अगर हुकूकुल इबाद का गुनाह हमसे हो गया, खुदा न करे हमसे किसी का दिल दुख गया, किसी के दिल पर चोट लग गई, तो जब तक वो माफ ना कर दे, जब तक रब की बारगाह से बख्शिश का परवाना नहीं मिलेगा। कभी सोचा सुबह से शाम तक हम कितनों का दिल दुखाते? कभी किसी आलिम से पूछा, गलती हो जाए माफी मांगने में देर न करो। तुम सोचोगे हम कल को जाकर के माफी मांग लेंगे, क्या गारंटी है कि कल तक जिंदा रहोगे? अपने दिन को, जो दिन चल रहा है, इसी को जिंदगी का आखिरी दिन मानो। कोई गारंटी नहीं कल तक जिंदा रहो। कितनी मौतों की खबरें ऐसी आती हैं फोन पर, अरे कारी साहब बस अभी तो गया था आंखों में सुरमा लगा के, बालों में तेल डाल के, नया जोड़ा पहन करके 7-8 किलो मोटरसाइकिल चलाने पाया था, हादसा हुआ, इंतकाल हो गया। हाल ज़बान बयान करने से तासीर। ए नौजवानों, एक पैगाम दे करके जाऊंगा। आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, आपकी दुआओं से, उलमाए किराम की दुआओं से। बहुत अच्छा मूड है। गाड़ी पर बैठा करो, मैं मना नहीं करता, मोटरसाइकिल ना चलाओ, कार ना चलाओ। जब तुम बंठन के घर से निकलते हो, नया कपड़ा पहन करके, सुरमा लगाकर, बालों में तेल लगाकर घर से निकलते हो, माँ की दुआएं तुम्हारे साथ रहती हैं, बाप की दुआएं साथ रहती हैं। हर 20 मिनट पर, 25 मिनट पर माँ बाप फोन लगा लगा करके पूछते हैं, बेटा कहाँ पहुंच गए हो, कहाँ पहुंच गए हो। फिक्र लगी रहती है। माँ बाप की फिक्र का तो ये हाल है, और बेटे का ये हाल है कि मोबाइल जेब में पड़ा है, एक तरफ की लीड मोबाइल में है और एक तरफ की लीड तुम्हारे कानों में है। ना पीछे से हारन की आवाज, ना आगे से हारन की आवाज। मोटरसाइकिल का मीटर 80 पर है, 10-5 किलोमीटर चलने पाए थे, इंतकाल हो गया। मैं ये नहीं कहता अपनी मौत नहीं मरे थे, मौत अपने ही वक्त पर आती है, लेकिन प्यारे जान की हिफाजत करना भी तो फर्ज है। जान की हिफाजत करना फर्ज है। तुम रात को सोते हो, सर्दी के मौसम में मोबाइल सरहाने होता है, मोबाइल में लीड लगी होती है, लीड तुम्हारे कान में होती है, तो ऊपर को टांग खड़ी कर ली, घुटना खड़ा कर लिया। अब्बा सोचे बेटा सो रहा है, माँ सोच ले बेटा सो रहा है। गांधी आश्रम का लिहाज में कानों में लीड लगी हुई है, गाने सुन रहे हो। प्यारे ऐसा ना किया करो, हो सकता है तुम्हें उसी लीड लगे लगे नींद आ गई और उसी नींद में तुम्हारी मौत हो गई। सुबह को इंतजामिया कान से लीड निकालेंगे। अजीजाने गिरामी, अभी हश्र के अजाब की बात नहीं, कब्र के अजाब की बात नहीं, मौत की सख्ती की बात नहीं, पहले मैं मुआशरे की बात कर रहा हूँ। बताओ जब कानों से लीड निकालेगा नहलाने वाला, उस वक्त दुनिया वाले क्या कहेंगे? आ रही है या जा रही है? अच्छा, बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छा सुनना है आप। अब हम आपको एक तरीका बताएं मोटरसाइकिल पे चलने का। चलो, करना क्या है, मोटरसाइकिल पे चढ़ने से पहले दुआ आती है, उसको पढ़ लिया करो। और मोटरसाइकिल पे चढ़ोगे 12 बजे या 2 बजे या 11 बजे, हम आपको एक तरीका बिल्कुल सुबह सुबह का बता रहे हैं। ये कुरान शरीफ है, इसी कुरान शरीफ में एक सूरत है जिसको कहते हैं सूरह यासीन शरीफ, जो कि कुरान शरीफ का दिल है। वो कहती है लोगों, नमाज फजर पढ़ने के बाद एक दफा मुझे पढ़ करके अपने ऊपर दम कर लिया करो। एक दफा पढ़ना तो तुम्हारा काम है और पूरे दिन तुम्हारी हिफाजत करना फिर मेरा
मेरा काम है। क्या बात, ये कुरान शरीफ है, बेशक। समझ रहे हो। लेकिन आदत बनाई पढ़ने की। रमजान का इंतजार किया जाता है, रमजान आएगा तो तब पढ़ेंगे। कोई जरूरी है रमजान तक जिंदा रहोगे? ये तो हम भी जानते हैं कि गैर रमजान के पढ़ोगे तो एक हर्फ के पढ़ने में 10 नेकियां मिलती हैं, रमजान में पढ़ोगे तो 70 नेकियां मिलती हैं। लेकिन प्यारे, कोई जरूरी थोड़ा ही तुम रमजान तक जिंदा रहोगे, हम रमजान तक जिंदा रहेंगे, कोई गारंटी नहीं।